हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्लेन जो कि बाइसेक्ट करता हो दो प्लेन्स को, जो जिसके एंगल बाइसेक्टर हमें निकालने हैं, उनका इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान देंगे आप लोग। मान लीजिए एक प्लेन आपका ये है और दूसरा प्लेन आपका ऐसे है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और हमें एक प्लेन चाहिए जो कि इसके एंगल्स के बाइसेक्टर से होकर के जाए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो प्लेन है। एक प्लेन ये ए है, एक प्लेन इसको मान लेते हैं ए, ये दूसरा प्लेन है आपका बी, ठीक है। इसका इक्वेशन ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस प्लेन का इक्वेशन ले लेते हैं ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0, ठीक है। किसी अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अगर यहाँ से हम प्लेन लेकर के जाएं, ठीक है, और एक प्लेन ये हो सकता है दोनों के बाइसेक्टर से। ओके, एक प्लेन ये हो सकता है, ठीक है। एक प्लेन जो कि ऐसे ले लें, जिसको ऐसे जाएगा, और दूसरा प्लेन ये हो सकता है जो ऐसे जाए, ठीक है। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। तो जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, अगर वो एंगल के बाइसेक्टर पे होगा, यानी कि दो प्लेन जहाँ पे कट कर रहे हैं उनके बीच का एंगल, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये और ये इस एंगल का क्या होना चाहिए, इस बाइसेक्टर पे ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x1 y1 z1 जो पॉइंट है, ठीक है, जब हम इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दोनों पे, तो ये डिस्टेंस जो है d1 और ये डिस्टेंस जो है d2, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 to plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash equal to 0 are same, ठीक है। सेम होगा यानी कि d1 इज इक्वल टू d2 होगा। अच्छा, d1 कितना होगा देख लेते हैं। d1 जो होगा वो आपकी वैल्यू आ जाएगी a डैश x1 प्लस b डैश y1 प्लस c डैश z1 प्लस d डैश ओवर अंडर रूट a डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर के, ठीक है, इक्वल टू d2 कितना हो जाएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। ओके, मैंने किया क्या, x y z की जगह पे x1 y1 और z1 पॉइंट रखा और अपॉन में अंडर रूट x का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, तीनों के स्क्वायर के सम को अंडर रूट में मैंने लिया है, a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर हमने इस वाले प्लेन के करस्पॉन्डिंग भी किया है। दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। अब मॉड की वैल्यू, मॉड हटाएंगे तो a डैश x1 b डैश y1 प्लस c डैश z1 प्लस d डैश ओवर अंडर रूट a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट का लोकस ले लिया जाए, x1 y1 z1 का हम लोकस ले लेंगे तो हमें वो ये प्लेन मिलेगा। अगर इन दोनों के बीच में इधर होगा, ये प्लेन मिलेगा जब इस लोकेशन में होगा। ठीक है, यानी कि दो सिचुएशन क्रिएट होती है, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्योंकि जब भी दो प्लेन काटेगा, अगर इक्वल एंगल में काटता है दोनों साइड में तो एक एक्यूट एंगल कट करेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, और दूसरा अगर एक्यूट होगा तो पहला ऑब्ट्यूस होगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। दोनों अगर बराबर होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सेम ही इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो यहां से जब लोकस लेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है, तो हम करते क्या है, x1 y1 z1 की जगह पे जनरल xyz ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश ओवर अंडर रूट a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ax प्लस by प्लस cz प्लस d ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से एक जब पॉजिटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेने पे डिपेंड करता है कि वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, अब हम चेक करते हैं पॉइंट का लोकेशन। ये तो इक्वेशन हो गया हमारा बाइसेक्टर का। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कब वो एक्यूट एंगल होगा, कब वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ये हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है, ऑब्ट्यूस होगा, उस कंडीशन में जो बाइसेक्टर होगा उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। यदि दोनों प्लेन के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा तो हम कहेंगे कि वो हमारा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल है। ठीक है, हैं अभी मैंने आपको बताया ये दो प्लेन्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो कि हम इसके पे नॉर्मल और इस पे नॉर्मल हम को पता होता है। ठीक है, अगर ये प्लेन आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, दूसरा a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो ये इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, a b c। ओके, और इसके नॉर्मल का, इस प्लेन पे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, a डैश b डैश c डैश। अगर ये दोनों डायरेक्शन रेशियो हमको पता है, ठीक है, तो हम इन दोनों की हेल्प से दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए, अगर इनके बीच का एंगल एक्यूट आता है तो प्लेन्स हमारे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होंगे, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल पे कट करेंगे। ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल एक्यूट आता है तो वो ऑब्ट्यूस होंगे, अगर ये ऑब्ट्यूस आता है तो ये एक्यूट होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बुक लेके दो पेज को लीजिएगा और दोनों पेज को जब आप ओपन करेंगे, मान लीजिए ऐसे, ये देखिए एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहे हैं आपको, तो जब इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो दोनों जिस एंगल पे कट करेंगे वो अगर एक्यूट होता है तो ये ऑब्ट्यूस पे होंगे। ओके, अगर ये आपका एक्यूट आता है तो ये ऑब्ट्यूस होगा, ये ऑब्ट्यूस आता है एंगल तो ये एक्यूट होगा। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको जनरल वे में, इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए प्लेन के दो प्लेन्स हैं, दोनों के कट सेक्शन को हम शो कर रहे हैं, जो मिडिल से होकर के जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से, जब ये देखिए दोनों एक दूसरे को कट कर, ये जहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, ये अगर एक्यूट आता है,
तो ये एंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, अगर ये ऑब्ट्यूस होता है तो ये एक्यूट होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल निकालने का मैंने फार्मूला बता रखा है, आप उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये प्लेन है आपके पास। ठीक है, कोई पॉइंट दो दे रखे गए हैं, तो या तो दोनों पॉइंट इधर हो सकते हैं या दोनों पॉइंट इधर हो सकते हैं। ठीक है, या दोनों एक दूसरे प्लेन के विपरीत साइड में हो सकते हैं। तो कैसे हम ये पता करेंगे कि ये विपरीत में होंगे कि दोनों एक साइड में होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हम एक पॉइंट P ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्लेन जो है, प्लेन का इक्वेशन हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। ओके, अब देखिए पॉइंट P और Q है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हैं x1 y1 z1 और इसका x2 y2 z2। ठीक है, और ये आपका लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन जो है इसको λ:1 के रेशियो में यदि डिवाइड करता होगा, ठीक है, तो इसका पॉइंट को R मान लेते हैं, तो इसका R का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो R का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा x2 ओवर 1 प्लस लैम्डा। ओके, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा y2 ओवर 1 प्लस लैम्डा। ओके, और z1 प्लस लैम्डा z2 ओवर 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं P और Q, और एक पॉइंट R जो है उसको λ:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो और ये अगर पॉइंट R इस प्लेन पे लाई करता है तो ये R पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो सेटिस्फाई करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, तो इसमें x y z की जगह पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका a, x की जगह आपका होगा x1 प्लस लैम्डा x2 ओवर 1 प्लस लैम्डा। ओके, प्लस b y1 प्लस लैम्डा y2 ओवर 1 प्लस लैम्डा। ओके, प्लस c z1 प्लस लैम्डा z2 ओवर 1 प्लस लैम्डा प्लस d इक्वल्स 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं। उसकी वैल्यू जो होगी, वो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आपका माइनस टाइम x1 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ओवर ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, ये आएगा लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये टोटल जो वैल्यू है ये नेगेटिव कब होगा। ठीक है, जब ये दोनों आपके सेम साइन में होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, इस सिचुएशन में लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, और जब ये ऑपोजिट होंगे, या ये प्लस ये माइनस या ये प्लस ये माइनस, इन दो सिचुएशन में इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए, अगर दोनों पॉइंट एक ही साइड में है, ये Q भी P के ही साइड में है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आएंगे या दोनों ही नेगेटिव आएंगे। ओके, तो हम उससे कह सकते हैं कि P और Q सेम साइड में होंगे। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, कब आएगी, जब ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, लैम्डा इज नेगेटिव कब होगा, दो सिचुएशन, पहला कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ax2 प्लस by2 cz2 प्लस d। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहें या ये दोनों नेगेटिव रहें, दोनों एक साथ होने चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बोथ
यहाँ लिख लेते हैं बोथ, ठीक है, एक साथ होने चाहिए। दूसरा है लैम्डा इज पॉजिटिव। लैम्डा पॉजिटिव कब आएगा? जब आपका ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, ठीक है। तो पहला केस होगा केस 1, जब ये भी पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। केस 2, ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव हमको क्या बताता है। अगर P के लिए वो पॉजिटिव आ रहा है और Q के लिए वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि उस प्लेन के क्या है, ऑपोजिट है। यानी कि ये दोनों पॉइंट्स इस प्लेन के P एक साइड में होगा तो Q दूसरे साइड में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव हो जाए दोनों, अगर P और Q एक ही साइड में है तो दोनों पॉजिटिव होंगे इधर, या दोनों नेगेटिव होंगे तो इधर, ठीक है। यानी कि लैम्डा की वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट एक साइड में हैं। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो दोनों एक साइड में है। अगर ये लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है। दोनों के सेम साइन होंगे तो आपके एक ही साइड में पॉइंट्स होंगे, दोनों के अपोजिट साइड साइन होते हैं तो दोनों अपोजिट साइड में होंगे। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of two प्लेन्स, ठीक है। तो दो प्लेन आपके हैं, ये दो प्लेन्स हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर बुक के 2 पेज मान लें इसको, तो आप देखोगे कि इन्फानाइट मैनी प्लेन्स संभव हैं, ठीक है। इन्फानाइट मैनी प्लेन्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो उसका इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं। अगर मान लीजिए एक प्लेन है ये आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 और दूसरा है a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस c डैश जेड प्लस d डैश इक्वल टू 0। दो प्लेन हैं तो दोनों से के इंटरसेक्शन से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वो आपका ऐसे लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of planes ax plus by plus cz plus d equal to 0 and a dash x प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होगा, इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी प्लस लैम्डा टाइम्स ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई सी डैश जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑन चेंजिंग लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two plane, ठीक है। by different value of lambda we will get different equation of planes, ठीक है। तो हमारा मेन एम क्वेश्चन जो आपको पूछेगा उसमें मेन आपका टारगेट होगा इस वैल्यू लैम्डा को निकालना। इसके लिए कोई ना कोई एक कंडीशन दे दिया गया होगा। आप इस पे एक बेस्ड एक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो प्लेन्स के क्वेश्चन में है आपका, वो है आपका x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा है आपका 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, ओके।
फिर कह रहा है आपको कि जो प्लेन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो प्लेन है वो प्लेन परपेंडिकुलर है 5x + 3y परपेंडिकुलर टू प्लेन 5x + 3y + 6z + 8 = 0 के। ओके, तो इन दोनों प्लेन से होकर के जाने वाला प्लेन का इक्वेशन जो कि इनके इंटरसेक्शन से जाता है, क्या लिख सकते हैं आप? x + 2y + 3z - 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + y - z + 5 = 0। ओके, तो जरा यहाँ से देख सकते हैं आप, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 लैम्डा x + 2 + लैम्डा y + 3 - लैम्डा z और -4 + 5 लैम्डा = 0। ओके, ये आपका प्लेन हुआ जो दो प्लेन्स आपका है यहाँ पे x + 2y + 3z - 4 = 0 के, और दूसरा ये प्लेन जो दे रखा है वो 2x + y - z + 5 = 0 के। ठीक है, तो मान लीजिए जो प्लेन है वो आपका इस तरह से है। ठीक है, ठीक, और जो कि एक प्लेन है उसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ये प्लेन दे रखा है आपका, ये 5x + 3y + 6z + 8 = 0 के। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, ये तीनों जो है 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा और 3 - लैम्डा, ओके, ये तीनों ही इस जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 - लैम्डा। ओके, और ये प्लेन जो हुआ है उसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा आपका? 5, 3, 6। ओके, अब देखिए यहाँ से दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास कंडीशन आ जाएगा 5 × 1 + 2 लैम्डा, ओके, + 3 टाइम्स 2 + लैम्डा, ओके, + 6 टाइम्स 3 - लैम्डा = 0। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -29/7। ओके, सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें। इस इक्वेशन को अगर हम मान लेते हैं 1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1 वी गेट जो इक्वेशन हमारा होगा उस वो आपका इसमें रख के देख लीजिए 1 + 2 टाइम्स -29/7। ठीक है, x + 2 + -29/7 y + 3 तो ये +29/7 हो जाएगा, z + -4 + 5 टाइम्स 29/- 29/7 = 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 51x + 15y + -50z + 173 = 0 आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पे आपका मेन टारगेट होगा लैम्डा की वैल्यू निकालना, जो कि कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा, उससे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।
कल इसमें और भी स्ट्रेट लाइन और आपके प्लेन पे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, ओके, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।